सपना है। कांग्रेस नेताओं के साथ सर्किट हाउस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यसभा सांसद ने देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पेट्रोल के दाम 100 के पार, डीजल, गैस और रोजमर्रा की जरूरत चीजों के दामों में बढ़ोतरी पर राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की नैतिक तौर पर लगातार विरोध करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पेट्रोल के दाम 100 के पार होने से जनता की दुखती नस दबाते हुए राज्यसभा सांसद ने सर्किट हाउस से साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने भी साइकिल चलाई। साइकिल चलाकर राज्यसभा सांसद ने पेट्रोल के बढ़ते बेतहाशा दामों पर केंद्र सरकार को मैसेज दिया। साइकिल यात्रा तो विशेष करके महंगाई के मुद्दे को लेकर के है कि महंगाई जो माने आसमान छू रही है और इस महंगाई के कारण आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका शिकार माने आम जनता हो रही है, गरीब हो रहा है, किसान हो रहा है। इस मुद्दे के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई थी और ये जो कार्यक्रम अभियान चल रहा है ओबीसी कांग्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित के प्रति ठीक नहीं है। ये गोडसे की विचारधारा का पोषण करने वाली पार्टी है जो पूंजीपतियों की हिमायती है, पूंजीपतियों के हित में काम करती है। नारा तो गरीब का नाम लेती है, नारा गरीब का लगाती है और काम ये पूंजीपतियों के लिए करती है। इन तमाम मुद्दों से जनता को अवगत कराना कांग्रेस पार्टी का फर्ज है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर के जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो माने सबसे बड़ा संविधान ने हमारे त्याग और बलिदान के इतिहास ने जो हमें दिया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो हमें दिया कि इस देश के गरीब से गरीब का भी हक और अधिकार है, उसके भी स्वाभिमान और सम्मान है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। आज इस देश के किसान और गरीब का विश्वास डगमगा रहा है। आज वह अनिश्चितता के चौराहे पर खड़ा है। आज उसके हक अधिकार पर संकट आ गया है। आज उसके स्वाभिमान और सम्मान पर संकट आ गया है। और मोदी जी जो हमारे देश की चुनौतियां, समस्याएं हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, इन मुद्दों का सामना नहीं करना चाहते। इन मुद्दों से पलायन करके वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए। और इसी का जीता जाता उदाहरण है जो काला कृषि कानून लाया गया है। उनकी निगाह है केवल ज़मीन बची है, रोटी बची है। रोटी पर भी किस तरह से अधिकार पूंजीपतियों का हो जाए ताकि पूंजीपति इस देश की सत्ता संभाले और इस देश को जैसा चाहें वैसा नचाएं और इस देश का गरीब मजदूर बन करके, गुलाम बन करके रह जाए। ये व्यवस्था मोदी जी कायम करना चाहते हैं। उसी दिशा में ये सारा काम कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मोदी जी कह रहे हैं कि सौगंध इस मिट्टी की खाते हैं, हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे। एक तरफ नारा कितना बढ़िया लगाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए और उसका मतलब ये कहते हैं कि माने एयरपोर्ट बेच देंगे, कोल माइंस बेच देंगे, पेट्रोल पंप बेच देंगे, ऑयल कंपनियां बेच देंगे, किसान की ज़मीन बेच देंगे, सब बेच देंगे, लेकिन देश नहीं बिकने देंगे। तो कौन सा देश माने मोदी जी बनाना चाहते हैं, कौन से देश की बात करते हैं हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन अब इस देश के गरीब जनता उनकी नीयत को पहचान गई है और निश्चित रूप से उनका मुंहतोड़ जवाब दे। मोदी जी सड़क पर माने दिख रही है, अब सड़क पर कुछ को जानबूझ करके भी नहीं दिखता, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा बना दिया है कि बड़े धन कुबेरों की जो मीडियाएं हैं, धन कुबेरों को अपने उसमें ले लिया है, खरीद लिया है, तो उनके माध्यम से जरूर माने उनको दिखता नहीं और जो दिखता भी है उनको उल्टा दिखता है, आम का मिली दिखता है। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करती, न इससे टकमगाती है। कांग्रेस पार्टी की जो नियत है, उद्देश्य है, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ा, सत्ता के लिए नहीं लड़ा था, कुर्सी के लिए नहीं लड़ा था, देश के भविष्य की रक्षा के लिए लड़ा था। उसी भावना से प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हुए प्रजातांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठा रही है, लड़ रही है, सड़क पर लड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।